गाजा में हालात बेहद खराब हो चुके हैं। इजरायली सैनिकों पर लगातार अत्याचार के आरोप लग रहे हैं। इसी बीच इजरायली फोर्सेस पर नया आरोप लगा है कि आईडीएफ आम लोगों को शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। एक फिलिस्तीनी युवक ने बताया कि जब उसे इजरायली सेना ने हिरासत में लिया तो केवल तभी उसकी आंखों की पट्टी और हाथों की रस्सियां हटाई जाती जब ये होता कि इंसानी ढाल के तौर पर उसका इस्तेमाल किया जाना है। 36 साल के इस फिलिस्तीनी युवक ने बताया कि उसे सेना की वर्दी पहनाई गई और उसके सिर पर एक कैमरा फिट किया जाता है। इसके बाद उसे निगरानी के लिए मैदान में उतार दिया गया। युवक ने बताया कि यह सब पहनाने के बाद उसे गाजा में बने घरों में भेज दिया गया ताकि वह यह पता लगा सके कि वहां पहले से कोई बम या हथियारबंद शख्स पहले से मौजूद तो नहीं। हैरान करने वाली बात है कि आईडीएफ यूनिट बाय यूनिट युवकों का इस्तेमाल करती है, यानी एक यूनिट का काम खत्म हुआ तो उसी फिलिस्तीनी शख्स को दूसरे यूनिट को सौंप दिया जाता। अब दूसरी यूनिट इसी तरीके से अपने काम को समाप्त करने के बाद उसी शख्स को तीसरे यूनिट को भेज देती, यानी यूनिट बाय यूनिट एक ही शख्स का लगातार इस्तेमाल, वो भी एक सर्विलांस के लिए। एक फिलिस्तीनी शख्स हमदान ने बताया, उन्होंने मुझे पीटा और कहा तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, या तो ये तय करो या मरने के लिए तैयार रहो। मुझे पिछले साल गर्मियों में लगभग 2.5 हफ्ते तक इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा में बंधक बनाकर रखा था। यही नहीं बल्कि कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक इजरायली अधिकारी ने नाम ना छापने की शर्त पर एक न्यूज एजेंसी को बताया कि ऐसे आदेश अक्सर ऊपर से ही आते हैं और कई बार लगभग हर यूनिट किसी न किसी फिलिस्तीनी युवक को इस तरह इस्तेमाल करती थी। कई फिलिस्तीनियों और इजरायली सैनिकों ने बताया कि इजरायली सेना गाजा में बार बार लोगों को इंसानी ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही है। एपी से बातचीत में कुछ इजरायली सैनिकों ने खुलासा किया कि सेना में मच्छर प्रोटोकॉल नाम की एक प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसके तहत फिलिस्तीनी नागरिकों को जबरन सैन्य अभियानों में आगे किया जाता है, यानी उन्हें मानवीय ढाल बनाया जाता है। सैनिकों ने बताया कि इस रणनीति को अपनाने के पीछे का तर्क कह दिया जाता है कि इससे ऑपरेशन तेज होगा और गोला बारूद की बचत होगी और युद्धों में कुत्तों की मौत से बचा जा सकता है, लेकिन असलियत में यह एक क्रूर और शर्मनाक प्रथा है। गौरतलब है कि सेना आमतौर पर ऐसे प्रशिक्षित कुत्तों का इस्तेमाल करती है जिसके सहारे वो सर्विलांस का काम करवा लेते हैं और आसानी से वहां पर अपने बमों या फिर जो भी उन्हें कार्य करना होता है उसको अंजाम देते हैं। लेकिन उनकी जगहों पर फिलिस्तीनियों का इस्तेमाल आईडीएफ द्वारा किए जाने की खबर आई है। एक सैनिक के मुताबिक जब यह तरीका एक बार इस्तेमाल हुआ तो यह खेत में लगी आग की तरफ फैल गया। सभी ने देखा कि यह कितना आसान और असरदार है। उसने यह भी बताया कि एक ऑपरेशन मीटिंग में कमांडर ने एक स्लाइड दिखाई जिस पर लिखा था एक मच्छर ले आओ, यानी किसी भी स्थानीय व्यक्ति को पकड़ कर ले आओ। इसमें सुझाव दिया गया कि सड़क से कोई भी उठा लो। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि नागरिकों को भिंडी जैसे अपमानजनक शब्दों से बुलाया जाता था। यह दर्शाता है कि सैन्य सोच में किस हद तक अमानवीयता आखिरकार आ चुकी है। और अब आरोप लगाया जा रहा है कि क्या यह मानवीय मूल्यों का उल्लंघन नहीं है, और अगर है तो फिर कोई देश इस पर क्यों नहीं बोलता। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखें। गाजा पट्टी पर एक बार फिर इजराइल की ओर से भीषण हमले शुरू हो चुके हैं। इन हमलों में अब तक सैकड़ों निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है और इस बार यमन से आई एक बड़ी प्रतिक्रिया ने पूरी मुस्लिम दुनिया का ध्यान खींचा है। यमन की अंसारुल्लाह आंदोलन के नेता अब्दुल मलिक अल हौदी ने इजराइल के हमलों के खिलाफ चुप्पी साधे बैठे मुस्लिम देशों की तीखी आलोचना की है। प्रेस टीवी के अनुसार अल हौदी ने कहा, गाजा में हो रहे जुल्मों पर खामोश रहना, खुदा के सामने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ना, इसका अंजाम बेहद खतरनाक हो सकता है। गाजा में इजराइल द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के खिलाफ मुस्लिम देशों का रुख न केवल कमजोर है बल्कि यह इस्लामिक उम्मत की एकता और जिम्मेदारी की कमी को भी दर्शाता है। यमन की अंसारुल्लाह आंदोलन गाजा के लोगों के साथ खड़ी है और फिलिस्तीन की मुक्ति तक उनका समर्थन जारी रहेगा। यमन की सेना इजराइल के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई के लिए तैयार है और फिलिस्तीनियों के समर्थन में अपनी सैन्य कार्रवाई जारी रखेगी। अल हूती नेता हूती ग्रुप अल हूती का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब कई मुस्लिम देश या तो शांत हैं या इजराइल के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने इन देशों की इस निष्क्रियता को इस्लामी एकता के लिए खतरा बताया। उन्होंने कहा कि जब उम्मत पर संकट हो
तो चुप्पी सबसे बड़ा गुनाह है। अल हौती ने यमन की जनता और सेना को गाजा के लिए हर संभव समर्थन देने का वादा किया। उन्होंने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो अंसारुल्लाह आंदोलन इजराइल के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने से भी पीछे नहीं हटेगा। गाजा में इस समय स्थिति बेहद गंभीर है। अस्पताल भर चुके हैं, बिजली और पानी की सप्लाई ठप है और लोग अपने ही देश में बेघर हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं लगातार चेतावनी दे रही हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर मदद बेहद सीमित है। यमन सहित कई देशों में आम जनता गाजा के समर्थन में सड़कों पर उतर आई है। वहीं अब्दुल मलिक अल हौदी का बयान इस संकट के समय में मुस्लिम देशों के नेतृत्व पर एक सवालिया निशान छोड़ गया है। क्या उम्मत वाकई एकजुट है? सोशल मीडिया पर सवाल किए जा रहे हैं कि गाजा की धरती खून से लाल है, लेकिन आवाजें अभी भी धीमी हैं। क्या इस बार मुस्लिम दुनिया जागेगी? लेकिन आपको बता दें, गाजा में लगातार जिस तरीके से इजराइल की ओर से हमले हो रहे हैं, वहां निहत्थे लोगों की जान जा रही है। लोग भूख से मर रहे हैं, पानी के लिए इधर से उधर भटक रहे हैं, लेकिन उनके पास जो मदद पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पा रही है। इसी के लिए इजराइल पर लगातार जो देश हैं वो दबाव बना रहे हैं कि गाजा के दरवाजे जो बंद हैं उनको खोला जाए, ताकि गाजा में जो लोग भूखमरी के शिकार हो रहे हैं उनको बचाया जा सके, बच्चों को बचाया जा सके और उन लोगों को खाद्य सामग्री पहुंचाई जा सके। हालांकि ट्रक तो पहुंचे हैं वहां पर खाद्य सामग्री लेकर, लेकिन वो भी ना के बराबर हैं, क्योंकि जहां 500 ट्रकों की जरूरत है वहां 5 से 10 ट्रक ही सामग्री लेकर पहुंच रहे हैं, जो नाकाफी है। फिलिस्तीन के युद्धग्रस्त गजा में भूखमरी से होने वाली मौत का सिलसिला शुरू हो चुका है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्री माजिद अबू रमदान ने बताया कि हाल के दिनों में गजा पट्टी में भूखमरी से संबंधित कारणों से कम 29 बच्चों और बुजुर्गों की मौत हो चुकी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि हजारों अन्य लोग भी इस संकट का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि क्षेत्र में सीमित सहायता पहुंच रही है। स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र के सहायता प्रमुख ने बीबीसी को दिए गए एक बयान में 14,000 शिशुओं की मौत की आशंका जताई थी, जो बिल्कुल वास्तविक है। हालांकि उन्होंने कहा कि यह संख्या वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाती है, जो और भी विकराल है।